ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। सोमवार हिसार ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ। दोपहर 12 बजे तक माहौल गर्म लग रहा सी क्योंकि किसान आईजी के दफ्तर का घिराव करन पहुंचे सन ते तमाम सुरक्षा दल किसानां नूं रोकण लई पूरा हिसार पुलिस छावनी च तब्दील कर दिता गया सी। पर इस तो पहला कोई टकराव हुंदा दोवें धिरां ने समझदारी तो काम लिया, गलबात का राह चुनिया। किसानां दी 26 मैंबरी कमेटी ते दूजे पासियों हिसार रेंज के आईजी, डीसी ते एसपी इस मीटिंग च शामिल होए। 2 घंटे की मीटिंग तो बाद इस गल ते सहमति बन गई कि पुलिस वालों किसानां खिलाफ दर्ज किए केस वापस होणगे। सीनियर अधिकारियों ने इस गल का किसानां नूं भरोसा दिता। हिसार में जो पुलिस पर्चे हुए किसानों के एजुटेशन में हिसार में 1 महीने के बीच में वो सारे केस वापस होने और जो कानूनी प्रोसेस है पूरा किया जाएगा। जो 16 तारीख को लाठीचार्ज हुआ इसका पर्चा वापस होना 1 हफ्ते के बीच में प्रोसेस होगा, उसका कैंसिलेशन का क्या होता है वो 1 हफ्ता में किया जाएगा। जितना व्हीकल टूटा है पुलिस ने तोड़ा है लाठी मार के, उनकी जो कंपोजिशन है जितनी नुकसान हुआ है वो सारे का सारा मुआवजा लेना है उनसे। इस एक ही बातें दरअसल 16 मई ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। पर दोवें धिरां ने टकराਅ दी थां गलबात दा राह चुन के मामले दा सौखा हल कढ लिया। हिसार तो संदीप सैनी, न्यूज़ 18। अगली खबर यमुनानगर तो आ रही है। यमुनानगर दे विच 110 साला शख्स ने वैक्सीन लगवाई है। यमुनानगर दे मॉडल टाउन दा यह शख्स रहन वाला है। वैद रामलाल इसदा नाम है। लंबे समय तो आयुर्वेद दी प्रैक्टिस कर रहा सी। रामलाल ने होरनां नूं भी वैक्सीन लगाउण दी अपील कीती है ते पहला किते जदों वैक्सीन आई सी उदों लोकां दे विच इन्ना रुझान नहीं सी वैक्सीन नूं लैके, पर हुण हर उम्र दा और हर वर्ग दा इंसान जिहड़ा है वैक्सीन वास्ते अपना रुझान विखा रहा है। यमुनानगर दी ये तस्वीरां ने जिथे 110 साला एक शख्स ने वैक्सीन लगवाई है। यमुनानगर दे मॉडल टाउन दे रहन वाले वैद रामलाल ने, जिन्हां ने जो कि 110 सालां दे ने और लंबे समय तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे सी। रामलाल ने होरनां नूं भी वैक्सीन लगाउण दी अपील की है। जी की एज जो है 110 साल जैसा कि ये बताते हैं, क्योंकि हमारे से तो बहुत और कोई रिकॉर्ड भी नहीं है इनका, जैसा इन्होंने बताया और सारे संबंधी से पता लगता है हमें 110 साल से ज़्यादा 110-11 साल के हैं ये कम से कम। लेकिन जो आधार कार्ड बना हुआ है वो उसके हिसाब से 104 साल के ही हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मेरा ख्याल है ज़िले में हो सकता है शायद पूरे हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा उम्र के हों, नहीं तो ज़िले में तो अवश्य ही ये पूरी सबसे ज़्यादा उम्र के हैं। अगली खबर लाहौल तो आ रही है। वैक्सीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂटर ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ की जा रही है। उदयपुर सीएससी में वैक्सीनेशन लिया और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम है प्रशासन की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी। 18 से 44 साल के लिए हमारे लाहौल स्पीति को 31 मई तक 5 सेशन करने थे, जिसमें से हमने 2 केलों में कर लिया है और आज यहाँ सीएससी उदयपुर में ये आयोजित किया जा रहा है। हम इसमें 20 लोग जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जिन्होंने लिया है उनको देंगे।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾੜੇ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਫॉलो करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि जब इंसान कोविड पॉजिटिव होता है तो डाइट क्या होनी चाहिए, ठीक होने के बाद क्या डाइट होनी चाहिए। ब्लैक फंगस और तमाम दूसरी चीज़ें भी लगातार आ रही हैं, लेकिन इसी बीच डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम पीजीआई पहुंचे हैं इसी बात को जानने के लिए कि आखिर जब इंसान पॉजिटिव हो जाता है किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, ठीक होने के बाद क्या डाइट होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पीजीआई की सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर नैन्सी साहनी, उनसे जानेंगे। मैम, अक्सर क्या होता है कि जब ये कोविड शुरू हुआ पिछले साल और सबके लिए नया था, चाहे वो डॉक्टर्स हों और आम इंसान तो हैं ही, लेकिन एक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज ए सीनियर डाइटिशियन क्या होना चाहिए कि जब इंसान कोविड पॉजिटिव हो जाता है उसकी डाइट क्या होनी चाहिए उस दौरान और ठीक होने के बाद भी? थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखो, जो इम्यूनिटी है वो जब हमारी डाउन होती है, बीमारी में भी डाउन होती है, बीमारी से पहले भी डाउन होती है, इसलिए हम बीमार भी हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो इम्यूनिटी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़, ये सब मिलकर हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। और जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब वाइटामिन्स और मिनरल्स, जब इनकी कमी होती है बॉडी में, तब हमारा इम्यून सिस्टम जो है खतरे में होता है। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तभी ठीक हो सकते हैं अगर हम पूरा बैलेंस डाइट लें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ठीक होने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, दैट इज एनर्जी एंड प्रोटीन। दैट मीन्स कि सब कुछ अगर संतुलित आहार होगा तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। टॉकिंग अबाउट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, वो मैं इसके बारे में भी बात करूंगी। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक वेस्टर्न डाइटरी पैटर्न आ गया, जो कि हमें पता भी नहीं लग रहा है, ऑल स्विगी, जोमैटोज एंड ऑल, सारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आ गया है, इतना चीनी, इतना नमक, इतना तेल, जो आपको पता भी नहीं कि आप क्या खा रहे हैं। ये सारे प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं। हमें क्या चाहिए? एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन होता है जैसे सोजिश होना टाइप्स, ऐसे प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं। प्रो ऑक्सीडेंट होते हैं, हमें एंटी ऑक्सीडेंट चाहिए। सब उल्टा खा रहे हैं, चाहे ऊपर से नहीं पता लगता, इंसान चाहे ओवरवेट ही हो, बट अंदर से उसकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, बिकॉज ये सब कमियों के कारण। तो कोविड पॉजिटिव इंसान की डाइट क्या होनी चाहिए, कोविड का दौर है? हाँ देखो, अब इसमें आपने देखा होगा कोविड की किट्स में, आपने देखा होगा विटामिन्स और मिनरल सब सप्लीमेंट्स होते हैं। सप्लीमेंट्स तभी देते हैं जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, डॉक्टर की सलाह से होते हैं ये सप्लीमेंट्स। अब इन सप्लीमेंट्स में क्या होता है? एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है। अब बी कॉम्प्लेक्स जो है, ये सब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अगर अब आप नेचर में देखें, बी कॉम्प्लेक्स जैसे B1 है, B2 है, B6 है, फॉलिक एसिड है, ये सब आपको होल ग्रेन, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स, इन सब से मिलेंगे। पर अगर आप खाओगे तो अगर आप मैदा खाओगे, अगर आप बिस्किट्स नमकीन खाते रहोगे, तो ये कहाँ से मिलेंगे? फाइन, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम ये गलत खा रहे हैं, बिकॉज इतना रूटीन हो गया गलत खाने का। विटामिन सी है, फ्रेश फ्रूट्स से मिलता है, सारे सिट्रस फ्रूट से मिलता है, दूसरे फ्रूट से मिलता है। इवन नींबू भी आप निचोड़ो, नींबू में इतना विटामिन सी है कि आप अगर अपनी दाल सब्जी में भी निचोड़ो तो आपका पूरा हो जाएगा। 40 मिलीग्राम चाहिए हमें पूरे दिन में, वो पूरा हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। उधर कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।